ये तो दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि उन्होंने एक प्रेस रिलीज में डाल दिया जिस पर भारतीय मीडिया बड़ा तिरमिरा है और बात भी दुरुस्त है कि आईसीसी को ये नहीं, आईसीसी ने कहा हमें कोई एतराज नहीं होगा। अगर एतराज नहीं होगा तो सवाल ये पैदा होता है कि ऑफ शोर जाकर भारतीय क्रिकेट टीम तो कोई भी ट्रायल सीरीज नहीं खेल ली, तो क्या भारत तैयार होगा? लॉलीपॉप तो नहीं दे रहा भारत, जब तक रिटर्न में नहीं आएगा। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की ठीक है जीत है कि पाकिस्तान ने उनसे मनवा लिया है कि 2024 से 2027 तक जो आईसीसी के इवेंट्स होंगे वो हाइब्रिड मॉडल पर खेले जाएंगे, लेकिन अभी भी एक हिच जो है वो बाकी है। वो ये है कि अगर पाकिस्तान 2026 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचता है तो क्या भारत इस बात पर तैयार होगा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जहां 1 लाख से ज्यादा तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है वहां होने के बजाय फाइनल जो है कोलंबो में कराया जाए? भारत पे एतबार नहीं किया जा सकता फरिया, क्योंकि 2012 में भी उन्होंने एक MOU साइन किया था 6 बायलैटरल सीरीज का और साइन करने के बाद मुकर गए थे। इस मर्तबा जब तक ये कोई तहरीरी तौर पर आईसीसी बीच में गारंटर ना बने जब तक, क्योंकि अब से 2 साल बाद पाकिस्तान ने जाना है, 2 साल में बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुजर जाएगा तो मसला हो सकता है, लेकिन इसको हम अपनी जीत नहीं कह सकते। कामरान अकबर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ना पाकिस्तान की जीत है ना भारत की जीत है, ये दरअसल क्रिकेट की जीत है कि एक तो यार इमरान कभी थोड़ा सा भी पॉजिटिव सोच पॉजिटिव क्या सोचिए आप, किसी यंगस्टर की हर टाइम नेगेटिविटी, हर टाइम नेगेटिविटी, किसी बंदे की जगह नहीं खा रहे। क्या ये कहना पॉसिबल होगा अभिषेक के भारत ने घुटने टेक दिए हैं? आई नो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट ऐसी है, ये जो लेकिन देखिए ना आगे पाकिस्तान भी भारत- न्यूट्रल पे जाएगा, ये मान लेना बड़ी बात है, अच्छी बात है ये वैसे। देखिए भारत कभी घुटने टेकता नहीं है, और देखिए मैं पहले भी कहता हूँ कि मुझे किसी देश को नीचा दिखाने में कोई मजा आता नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान जो अच्छा जो फैसला होना था वो फैसला हो गया है। अगर घुटने टेकने की बात करें तो एशिया कप आपको पहले न्यूट्रल मैदान में खेलना पड़ा, हाइब्रिड मॉडल में। आप पहले ऐसे देश बनने वाले हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी आपको न्यूट्रल हाइब्रिड मॉडल में खेलना पड़ रहा है। अभी भारत और आपको वर्ल्ड कप भी तो खेलना पड़ेगा ना, क्या होगा? आपको भी तो वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा न्यूट्रल पे। नहीं, आप थोड़ा साइंस को समझिए कि 2026 का वर्ल्ड कप है वो ऑलरेडी 2 देशों को अलॉट है। अरे नहीं ना, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं पाकिस्तान जब वो श्रीलंका को अलॉट है, वो इंडिया को अलॉट है। अच्छा सुन तो ले, वो उसको हाइब्रिड मॉडल नहीं कहा जाएगा। हाइब्रिड मॉडल ये है जो अभी हो रहा है, जो सिर्फ आपको अलॉट नहीं देखिए ये तो होगा ना। अच्छा अगर पाकिस्तान देखिए सेमीफाइनल में पहुंच जाता है वर्ल्ड कप में, तो वो तो सेमीफाइनल आपने भारत में ही शेड्यूल किया ना, फाइनल भी 2 साल बाद कुएं में नहीं गिरेंगे। नहीं, आगे की प्लानिंग करेंगे। पहले गिर चुके हो, सुनिए ना, हम 2 साल बाद कुएं में गिरेंगे नहीं गिरेंगे ये तो अभी तय। आप एक बार गिर चुके हो और अभी दोबारा गिरने जा रहे हो, नहीं तो गिरेंगे। पहले आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, दूसरों का ख्याल बाद में रखना चाहिए। पहले अपनी चिंता करनी चाहिए, मुझे लगता है देश को। बिल्कुल हम अपनी आपकी सबकी हम चिंता करते हैं, हम को एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं। या देखिए बात है अभिषेक, बड़ा इसको जो है ना वेल लेफ्ट हो रहा है ना सारा मामला। भाई आप मुझे बताएं, क्लैरिटी से बताएं, आप भी जर्नलिस्ट इतने अरसे से कर रहे हैं, खबरें आपके पास है, पाकिस्तान न्यूट्रल पे ही खेलेगा ना सेमीफाइनल फाइनल अगर होगा तो भारत में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? देखिए जो है बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान ने बड़ी जो है वो अक्लमंदी की बात की, पाकिस्तान ने बड़ी मसलिहत पसंदी की बात की, और एक बार फिर पाकिस्तान ने जो डिसीजन लिया वो क्रिकेट की जीत है। इसमें ना किसी के घुटने टेकने की बात है, ना किसी के सर झुकाने की बात है, न ये कहना कि घड़े में कोई गिर गया है। 2023 में जब हमने एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल पर ले जाने का फैसला किया तो उसमें क्रिकेट के हवाले से हमने फैसला किया था। हमने अगर कोई इज्जत की बात होती, कोई अपने आप को झुकाने की बात होती, कोई घुटनों पे बैठाने की बात होती तो शायद हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमने क्रिकेट के लिए ये फैसला किया था कि जी क्रिकेट होनी चाहिए। फिर हमने 2013 में भी यही किया, 2016 में भी यही किया, 2023 में भी यही किया। हमने क्रिकेट को कहते हैं खिलाड़ी जो होते हैं वो सफीर होते हैं किसी भी मुल्क के। हमने क्रिकेट को सियासत से अलग रखा, हमेशा हमारी हुकूमत ने, हमने उसमें अड़ीबाजी नहीं की, हमने उसमें दोस्त धमकी नहीं दी। हमने हमेशा जो है प्यार मोहब्बत से बात करने की, मसाइल को प्यार से मसले से हल करने की बात की। लेकिन अब पानी जो है वो सर से ऊंचा हो चुका था। हमने यही बात की कि भाई अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी में इस बार नहीं आना पाकिस्तान तो फिर आप बता दीजिए, हम भी नहीं आते। तो अब ये कहना है कि जी कोई घुटनों पे चला गया, कोई घड़े में गिर गया, बिल्कुल वो तो हमें वाली बातें। देखिए क्या चैंपियंस ट्रॉफी वाले मामले में आपकी क्या राय है? जिस तरह ख्वाजा ने बताया अभी के
ये मैचेस यहाँ हो रहे देखिए हैं। जब चैंपियन ट्रॉफी मेरी जाती रहा है, जब चैंपियन ट्रॉफी टूर जब पाकिस्तान में आ गया था तो पाकिस्तान को वहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए था, और वो टूर जिस तरह से आईसीसी ने मेल की थी उसी तरह से टूर को चलाना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि हमें आईसीसी के कहने पर वो टूर रोक लेना चाहिए था। फिर हम उसको कंट्रोवर्शियल इंडिया ने किया कि जी वहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती, तो हम करवा के भेज देते, तो उससे क्या होता? आपने रेजिस्ट नहीं किया, आपने उधर लद्दाख में जो लद्दाख में वो भी डिस्प्यूटेड एरिया ना, वहां पे ट्रॉफी टूर हुआ 2023 का। नहीं तो हमें करवा देना चाहिए था ना, जब उधर हो सकता है तो इधर क्या मसला है? वो डुअल गेम है, मैंने आपको बताया तो है। आप साहब अब उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे कह दी कि जी करें, ट्वीट कर दें, और उधर कह दिया सर ये क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो अनाउंस कर दिया, हमें तो अभी तक अनाउंस नहीं किया। सब क्या ट्रॉफी के अंदर कोई ट्रैकर था कि ट्रैकर बंद हो गया, वो जा नहीं सकती थी, हम अपना टूर मुकम्मल करते। मैं आपको वही करना चाहिए था, रुकना नहीं चाहिए। वही तो कमजोरी किसकी है कि वो शख्स डुअल गेम क्या कर रहा है कि यहाँ पे कह देता है कि ट्वीट करो, ओके कोई मसला नहीं, मतलब, सब ओके की बात है। कथा कलामी के मानना चाहूंगा, मतलब जब तक आप नाम नहीं लेते हैं या जब तक आप लोगों को नहीं बताते हैं या जब तक उसका पता चल नहीं जाता, तो हम ये कह सकते हैं वो नामालूम है। ना मालूम लोगों के लिए, हाँ आपको तो मालूम है, लोगों के लिए ना मालूम, नकाबपोश कह दें। लेकिन मेरा ख्याल है टूर, जो मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा, टूर होना चाहिए था जिस तरह हमने पूरा स्टैंड लिया, कह दें छोटी दुनिया कह दें, हाँ पूरा स्टैंड के साथ हमें वो ट्रॉफी टूर करवाना चाहिए था, और हमें इंडिया को बताना चाहिए था कि भाई ये हम कर सकते हैं। सर ट्रैप हुए हम, फिर हम कमजोर थे, ट्रैप हुआ, कमजोर है। डुअल गेम क्या हुई है मैं आपको बता रहा हूँ। इधर कह दिया कि आज ही कर दे कोई इशू नहीं है, हम लोग कह रहे हैं आप कर दें, ईमेल पे भी अप्रूवल है सारा कुछ। इन्होंने की, उन्होंने जाके बाहर उधर दिखा दी, सर ये तो कश्मीर भी है, इसमें अपनी नौकरी भी तो बचानी ना। अब जय शाह साहब आ गए, आपको पता है उनको भी उधर नौकरी के लाले पड़े हुए हैं कि यार इन्होंने सानू फारग कर देना, तो कर तो देना उन्होंने। हाँ तो वो उधर भी जो है वो ये कश्मीर भी आ गया। सर लॉयल्टी शो करनी है ना अपने दायरे के साथ, आईसीसी के साथ लॉयल्टी शो ठीक किया ना उन्होंने, इदारे को बता दिया कि उधर भी थी इधर भी। लेकिन ऐसे लोगों की नौकरी रहती नहीं है। क्या बात अच्छा ख्वाहिश साहब, अब ये जो पाकिस्तान और ये इख्ताम हुआ है सीरीज का, बाबर के रन्स आपके ख्याल में अच्छे हैं? शाहीन भी अच्छा खेल रहे हैं, नसीम और हारिस भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। देखिए खुशी इस चीज की है कि बाबर फॉर्म में वापस आया, भाई सानू पिज्जा पुआ गया है या केक पुआ गया है, आ गया है वापस। लेकिन कादर उसका लास्ट जिस तरह से बाबर आउट हुए हैं, उसके रन्स करना बहुत खुशी की बात है। क्या उसने अपनी गलतियां उससे सीखा है? देखिए क्या वो जो बॉल अंदर आ रहा है, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल है, उसी तरह डर के आउट हुआ है जिस तरह कोई नया प्लेयर खेल रहा होता है। देखिए उस पे वो हमेशा एक फंसता है, वो हमेशा से फंसता है। हालांकि काम भी करते हैं सल्लू भाई की, उधर अकेडमी में आते हैं, उधर सारी मेहनत भी है, सारा कुछ है। स्पिनर पे भी आपको पता है कि वो फंसता है बाबर, लेकिन अभी उसने थोड़ा सा पॉलिश स्पिनर पे भी किया है। हमने देखा है कि मतलब मुतअद्दिद शॉट्स उसने ऐसे डेवलप किए हैं, पुल शॉट पे भी अच्छा खेलना शुरू हो गया। पहले भी उसी पे आउट हुआ, पिछले मैच में आउट हुआ है वो, पिछले मैच में चौका मारा, वो भी उसका पूरा शॉट नहीं लगा, बॉल पे चौका लगा था, दूसरी बॉल पे उधर कैच हो गया शॉर्ट मिड विकेट पे। अब वो चीजें देखें, आपकी मजबूत, आप जब तक उसको अपने दूर करने के लिए फिर आपको आउट भी होना पड़ता है, फिर आपकी वही शॉट जो है वो बाहर जाती है। तो ये थोड़ा सा, बल्कि मैंने तो परसों वाली वीडियो में भी बोला था कि मैंने कहा थैंक यू टू जय शाह, इतनी तो उम्मीद हमें नहीं है कि हमारी टीम 2026 के नॉकआउट्स में आएगी, लेकिन उनको जरूर है, बिकॉज दैट वाज द लास्ट थिंग जो कि हमें पता चली थी कि ये अब इसके ऊपर बहस और यहाँ मामला अटका हुआ है। एज पर रिपोर्ट्स इंडिया विल नॉट ट्रेवल टू पाकिस्तान एट एनी कॉस्ट। वो तो यार बहुत पहले डिसाइड हो गया था। ये तो मेरे ख्याल से 30 नवंबर के बाद इंडिया नॉट कमिंग टू पाकिस्तान वाली बात तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। पिछले 13 दिन में तो ये बात हो ही नहीं रही। If they reach finals, however, no guarantee if Pakistan will not travel. Yeah, this is for Indian media to decide, मेरे प्यारे भाई, क्योंकि अभी आप लोग का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। मैंने भी आपको बताया ना कि पीसीबी की तरफ से खामोशी है इस पूरे मामले पे। इस तक आपको इंडियन मीडिया ज्यादा बेहतर तरीके से क्लैरिटी दे सकता है इस चीज के ऊपर। लेकिन मैं एक और नजरिए से देखूं, नॉकआउट तो छोड़ें, एक और आईसीसी इवेंट अगर पाकिस्तान लेने में कामयाब हो गया 27 से 31 के साइकिल में, तो मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ी विन है। लेकिन आई विल वेट। अली भाई, बीसीसीआई राइटिंग नहीं दिया, इकरान गुप्ता ने बोला, मुझे नहीं पता। वो कह रहे हैं कि आईसीसी ने अप्रूव किया है, तो आईसीसी देगा ना राइटिंग में। बीसीसीआई नोबडी टू गिव इट इन द राइटिंग। सो कहीं ना कहीं तो मसला सॉल्व हुआ होगा ना, तभी तो आईसीसी बोल रहा है कि जी हम अप्रूव कर रहे हैं। अली भाई, रेलेवेंट ऑफ ऑल दिस, अ क्वेश्चन दैट टेंसेस मी रियली इज दैट
Why were not ICC protocols weren't followed if India had security concerns? Why didn't Mohsen Naqvi kept quiet on this matter? Because Mohsen Naqvi को भी पता था कि he had only the hybrid to discuss, और बस उनके पास वही बार्गेन चिप थी जो था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। वो जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी ना, वो कहीं और से इंजीनियर्ड करवाई गई थी कि वी विल टेक द इंजरी, वी विल नॉट टेक द इंसल्ट। आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि देखें प्रोटोकॉल यही है और रूल बुक यही है। रूल बुक ये कहती है कि अगर कोई टीम किसी मुल्क में जाने से मना करते तो आईसीसी बोलता है आप अपनी इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी कमेटी बनाइए, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी कमेटी ने तो अप्रूव कर दिया वहां राउंड विजिट करके, जो कि आईसीसी की 2 सिक्योरिटी कमेटी डेलीगेशंस आई, उन्होंने सारे ग्राउंड्स पे गए, तीनों ग्राउंड्स पे इंडिविजुअल से मिले, स्टेट गवर्नमेंट से मिले, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो सिक्योरिटी एजेंसीज आती हैं उनसे उनकी मीटिंग्स हुई, और ये वीडियोस भी आप इस चैनल पे मौजूद हैं जब जब ये सारे वाकयात हो रहे थे। और उसके बाद उन्होंने सारी टीम्स को गो अहेड दिया कि हमने सिक्योरिटी